तो पहले के समय में जब हम लोग पैसे मांगते थे घर से और घर वालों से बोलते थे कि हमें 500 रुपये आप लोग दे दो, कुछ घर का सामान लाना है और कुछ हमारे भी खर्च हैं, कापी किताब और कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो वो लोग दे देते थे। और जब हम आके बताते थे हम लोग कि ये इतने पैसे यहाँ खर्च हुए और इतने पैसे बचे हैं, 350 रुपये खर्च हो गए, 150 रुपये बचे हैं, ये आप ले लो, तो बहुत खुश होते थे। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन सोचिए कि अगर हम ना बताएं कि हमें 500 रुपये आप दीजिए और अपने मन से कुछ भी लेके चले आए और नहीं बताए और फिर दोबारा 500 रुपये मांगे, ऐसे कई बार हम 500 रुपये मांगते गए और कुछ भी ना बताएं, तो सामने वाले के मन में ये होता है कि बार बार तो 500 रुपये आप ले रहे हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो ये होता है कि हम पैसे आखिर कर क्या रहे हैं, पैसे जबकि हम सही भी यूज कर रहे हैं, तभी सामने वाला कंफ्यूज सा रहता है कि भाई पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो ये हिसाब किताब जो है एक ऐसी साफ सुथरी चीज है जो इंसान को बिल्कुल अच्छा बना के रखती है सबके नजर में। तो ठीक ऐसा ही ITR में भी है। भारत सरकार के सामने आप अपनी इमेज बहुत ही अच्छी बना लेते हैं। इवन भारत सरकार ही नहीं, सबके सामने, बैंक के सामने, कहीं वीजा अप्लाई करना उसके सामने, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कॉन्टेक्ट करना है उसके सामने, वो आगे बताऊंगा मैं कि ITR के क्या फायदे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ITR क्या है। तो ये ITR ये होता है कि जब हम अपनी आमदनी, अपना खर्च, अपना निवेश, सारी चीजें हम सरकार को बताते हैं और ITR फाइल करते हैं, तो उस समय पे हमारा जो पैसा होता है वो सरकार को पता चलता है कि हमने कितना खर्च किया, कितना हमने कमाया और कितना हमने निवेश किया। तो सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो सरकार के खाते में चला जाता है। तो इससे सरकार को भी सहूलियत होती है ये ट्रांजैक्शन करने की कि भाई इस आदमी ने तो ये सारा दे दिया है, तो इसका जो है हिसाब किताब सही है। तो अब देखिए, ये तो हो गया आपका ITR। तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न, जब ITR आप फाइल करते हैं तो उस समय पे आप जैसे ही ITR फाइल कर लेते हैं, तो अगर आपने सपोज सारी डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो बहुत बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि आप सारा डॉक्यूमेंट दे देते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट प्रूफ दे देते हैं, फिर भी आपका टैक्स कट जाता है। बहुत अच्छी चीज है ITR, इसलिए ITR भी भरना चाहिए। और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा ITR क्यों भरना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपका पैसा कट जाता है। तो इस समय पे आपको क्या करना चाहिए? इस समय पे आपको 0 ITR भरना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि जब आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं और आपका पैसा कटता है तो आपको ITR भरना होता है। तो और अगर आपका पैसा नहीं कट रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ITR ना भरें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप 0 ITR भर सकते हैं। इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं। तो ये सारी चीजें हैं कि ITR के लिए। अब देखिए, ITR तो कई तरह के होते हैं। जनरली ITR 7 तरह के होते हैं: ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो ये 4 ITR होते हैं, शुरू के 4 ITR, ये इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। लेकिन इसके बाद जो 3 ITR होते हैं, वो 3 ITR जो होते हैं किसी कंपनी, किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के लिए होते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम ITR करते हैं फाइल, तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। क्योंकि अब बात तो ये भी आती है कि जो टैक्स नहीं भरता है वो भी ITR फाइल कर लेगा, तो आखिर वो क्यों फाइल करेगा, उसे क्या फायदा है? हम तो ITR भरते हैं तो हम फाइल कर रहे हैं। तो हम दोनों को बताएंगे कि इसमें क्या फायदा होता है विशेष। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा होता है, 3 बड़े फायदे मैं बताता हूं। इनके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 3 जो सबसे बड़े फायदे हैं वो बताते हैं, जो हर किसी को ये फायदा करेगा, हर किसी को ऐसा करना चाहिए, ITR भरना चाहिए। ITR अगर आप भरते हैं तो उसके बाद आपकी छवि जो है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है, बहुत साफ सुथरा माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज फॉरेन जाना चाहते हैं किसी नौकरी पर्पज से, किसी व्यवसाय से या कुछ ऐसे काम से कि आपको जाना है बाहर,
तो मिनिमम 3 साल का ITR मांगते हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं कि आपको 3 साल का ITR मांगती हैं। आप किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उससे ये निकलता है कि आपकी छवि, आपका फाइनेंशियल छवि जो होता है, छवि इन द सेंस आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, क्योंकि आपने अपने भारत सरकार को आपने समय समय पे सारी चीजें दी हैं, टैक्स चुकाया है, आपने अपना खर्च बताया, आपने अपना इन्वेस्ट बताया है, तो आप ही बहुत ही साफ सुथरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इंसान हैं। तो ये सारी चीजें आप बता देते हैं। तो ये तो एक तो ये हो गया कि अगर फॉरेन में अगर आपको जाना है और ट्रिप करनी है और आपको व्यवसाय कुछ भी है तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदा हो गया। दूसरा चीज हो गया, फ्यूचर में कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो हर इंसान बैंक के पास जाता है। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो जब बैंक के पास हर इंसान जाता है तो बैंक वाला उससे क्या कैसे पता चलेगा कि भाई आप जो है पैसे उनके देंगे या नहीं देंगे? बैंक वाले को तो ये पता नहीं है किसी के बारे में। तो बैंक वाला भी वही चीज मांगता है, ITR, कि पिछले 3 सालों से 4 सालों तक आप ITR दे दीजिए, आपको जितना लोन चाहिए आप बताइए, मैं उसको प्रोसेस करता हूँ। तो आपके हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है और आपका जो बाकी जो खर्च है, निवेश है, उसके हिसाब से आप बोलते हैं तो वो उस हिसाब से वो सैलरी प्रोसेस करता है। लेकिन वहां पे भी जरूरत पड़ती है तो आपकी ITR की पड़ती है। अब समझ लीजिए कि ITR कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा जो होता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो जितने भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सब में मिनिमम 4 से 5 साल तक का आपको ITR मांगा जाता है। अब देखिए, अगर आपके पास ITR नहीं है, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप हर बार आप टैक्स भी भर रहे हैं, हर बार आप पूरा जो है टैक्स भर देते हैं सरकार को और आप ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आप देखिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आप जो है एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साफ सुथरे इंसान हैं। तो अब कई सारी चीजें आपसे वंचित रह जाएंगी। तो इस तरीके की चीजें हैं कि इसलिए ITR फाइल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब समझते हैं लास्ट में एक चीज और कि ITR कई बार क्या होता है कि जब हम ITR फाइल करते हैं तो जो मैंने बताया अभी कि हमारे पैसे कट जाते हैं, हम पूरा इन्वेस्टमेंट प्रूफ देते हैं फिर भी पैसे कट जाते हैं। तो जब ITR हम फाइल करते हैं तो उस समय पे हमारे नाम, एड्रेस और पैन नंबर के साथ साथ अकाउंट नंबर भी मांगता है, उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह भी मांगता है, हम देते हैं। तो वो जो पैसे कटे होते हैं वो सारे के सारे पैसे उसमें आ जाते हैं, जितने पैसे कटे होंगे सारे आ जाएंगे। तो ये भी सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी अगर पैसे बाई दबे आपके कट गए, डिडक्शन में हो गए, तो वो पैसे आपके उस अकाउंट में वापस आ जाते हैं। कुछ दिन का समय लगता है, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 15 दिन, ऐसे समय लगता है, लेकिन पैसे आ जाते हैं। तो ये सारे फायदे हैं ITR के, इसलिए ITR भरना बहुत ही जरूरी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।